सकता है, प्रलोभन हो सकता है, दबाव हो सकता है, लेकिन ई रिक्शा चालक तो मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा हो कि इस नीति से वो खुश है। तो ये तो देखिए, इन्होंने पहले 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अब कह रहे 1 लाख लोगों को मैं राजनीति में लेके आऊंगा। एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल हम लोगों के जो है वो बहुत ही बुनियादी हैं कि आप हमें हमारा रोजगार करने दीजिए, हमें अपना रोजी रोटी। अरे हमने आपसे मांगा भी नहीं। ई रिक्शा ड्राइवर वो है जो बैंक से लोन लेके अपना जो है आत्मनिर्भर बना है, प्रदूषण नहीं करता, ना ध्वनि प्रदूषण करता, ना वायु प्रदूषण करता, किसी तरीके का प्रदूषण नहीं है, एक न्याय मिलेगा। और जो भी कानून नियम वो हमारे पक्ष में है। ये तो कहते हैं ना कि तुगलकी फरमान है। यहाँ का एक अधिकारी जो है तुगलक की तरह, जो है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि एक जगह से ये अपनी राजधानी दूसरे जगह बदल दी, फिर उसने अपना सिक्का भी बदल दिया था। तो वैसे ही ये अधिकारी जो है उसके दिमाग में कुछ आई बातें, पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस की ड्यूटी की है और पुलिस के तरीके से एक नियम बना दिया। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं यूनियन के नेता हैं, टोटो चालक के मसीहा हैं प्रवीण कासी। तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई गई कि प्रवीण काशी से भाग चुके हैं, लेकिन आज उपस्थित भी हो चुके हैं अपने सहयोगियों के साथ। प्रवीण जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपको सुबह सुबह, वो डेट तो कंफर्म नहीं याद है, जब पुलिस आपको लेकर चली गई उसके बाद आप अपने जैसे जेल से रिहा होते हैं, अपने साथियों से मिलते हैं और कोर्ट के चक्कर काटते रह रहे हैं, और लगातार दिवाली ऑफर देने के लिए भी परेशान हैं कि जो टोटो चालक हैं, टोटो मालिक हैं, उनको ऑफर देना चाहते हैं कि तुम लोगों का जो दशहरा था वो तो फीका हो गया, लेकिन दिवाली तुम लोगों की अच्छी से मने। कोर्ट का शरण आपने ले चुके हैं, और इस यहाँ की जो योगी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसको लेकर और यहाँ की जो आला अधिकारी हैं, जिला प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे? कि पहले तो जो है मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है हम लोगों को सुन रहे हैं अभी भी। पर मैं आपके माध्यम से जो है यहाँ के डबल इंजन नहीं, पता नहीं कई इंजन लगे हुए, यहाँ के सांसद प्रधानमंत्री हैं, 3 इंजन हो गया, फिर और भी मेयर हैं और तमाम कितने लोग हैं, कई इंजन लगे हुए, पर ये इंजन जो है ना चल नहीं रहे। ये इंजन जो है अगर चल रहे होते तो हमारे टोटो चालकों को इतनी परेशानी नहीं होती। और सिर्फ टोटो चालक की बात ही नहीं, जब आप इंजन की बात करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लड़कों से जाके पूछिए, लड़कियों से जाके पूछिए, उनके जीवन में क्या गुजर रहा, कौन उनकी दिवाली कैसे मन रही, उनका दशहरा कैसे मना, है ना। तो ये सवाल बहुत गंभीर है भैया, ये रोजगार का सवाल है, ये ई रिक्शा का सवाल है ही नहीं। ये सवाल वही सवाल है जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जी 20 तारीख को आए थे ना, और उन्होंने ये ई रिक्शा चलाया था, एक बार भी उनके मुंह से नहीं निकला। भाई बोल के जाते ना, देश के प्रधानमंत्री हैं, बोलना चाहिए था ना कि भाई मैंने ये ई रिक्शा बांटा था, तुम लोग खुश हो कि नहीं हो। पूछा क्या उन्होंने? नहीं पूछा ना। तो ये अब सवाल यही है कि आप भी कहेंगे कोई टोटो चालकों का नेता जो ऐसे पूछ रहा है, ऐसी बातें कर रहा है, आपके दर्शक भी कहेंगे, पर ये बात इतनी गंभीर है, इतनी गंभीर है, लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं। हमारा एक टोटो चालक आत्महत्या कर लिया कल, अखबार की एक खबर में सिमट जा रहा है ये 2 लाइनों में कि टोटो चालक ने आत्महत्या की, फांसी का फंदा लगा लिया। इससे ज़्यादा जो है संवेदना पैदा नहीं हो रही है हमारी सरकार के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो आपने बोला आत्मनिर्भर बनने के लिए, 2 करोड़ रोजगार देने के लिए, आप कहाँ खड़े हैं? आप अपनी बात पर कहाँ खड़े हैं? ठीक है, कोई बनारस का इतने वोटर हैं, एक बार भी सवाल नहीं कर सकते, इतना डरा हुआ है, लोग इतना डरे हुए हैं ना, डरा के रखा हुआ है। हम लोग अनशन कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, जेल भेजा। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा ठीक है भाई, हाँ प्रशासनिक अधिकारी भी दबाव में है, उसे मतलब सत्याग्रह करते हुए व्यक्ति को, अनशन करते हुए व्यक्ति को जो है, भाई गांधी जी जो है शांति के प्रतीक है पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक है, उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए क्या किया जाए हम लोग, है ना। अगर कुछ और करेंगे तो कहेंगे आप तो पता नहीं क्या कर रहे, उत्पाद मचा रहे। एक बात बताइए कि जिस तरीके से टोटो चालक जैसे यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं, काफ़ी दिक्कतें हैं, काफ़ी मुसीबतें हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो पट्टी वाली समस्या आ गई है। जो जिसको पीला पट्टी मिल गया है वो कह रहा है कि चलो भैया नून रोटी चल रहा है, कैसे खुश है। लेकिन 2-3 जो पट्टियां हैं वो काफ़ी परेशान है,
लंका का एरिया हो गया। हाँ, तो आप कैसे उन लोगों को समझाएंगे और एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लैब करा नहीं पाएंगे? देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे ये सब ई रिक्शा ड्राइवर है ना। ये तो अंग्रेजों के भी नाना हो गए, आप समझ गए ना। जो सरकार है ना, अंग्रेजों से भी आगे जा रही, बांटो और राज करो में अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। अब ई रिक्शा ड्राइवरों को भी 4 जने बांट रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, ये सवाल पैदा कहाँ से हो रहा है कि इनको एक साथ लेके आइए। अरे एक साथ किसको लेके आना है? वो ई रिक्शा ड्राइवर है, वो पहले सब परेशान है। कोई भी ऐसा जोन नहीं जहाँ का चालक परेशान नहीं है। मुझे तो कोई नहीं मिला ऐसा। प्रशासन को कोई मिलता होगा, या कोई किसी दबाव में या कोई किसी प्रलोभन में कह देता होगा कि हम खुश हैं। ये हो सकता है, प्रलोभन हो सकता है, दबाव हो सकता है, लेकिन ई रिक्शा चालक तो मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा हो कि इस नीति से वो खुश है। तो ये तो देखिए, इन्होंने पहले 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, अब कह रहे 1 लाख लोगों को मैं राजनीति में लेके आऊंगा। एक नया सगुफा छोड़ रहे हैं। तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल हम लोगों के जो है वो बहुत ही बुनियादी हैं कि आप हमें हमारा रोजगार करने दीजिए, हमें अपना रोजी रोटी। अरे हमने आपसे मांगा भी नहीं। ई रिक्शा ड्राइवर वो है जो बैंक से लोन लेके अपना जो है आत्मनिर्भर बना है, प्रदूषण नहीं करता, ना ध्वनि प्रदूषण करता, ना वायु प्रदूषण करता, किसी तरीके का प्रदूषण नहीं है। एक बहुत सारे चीजें ये कहा जा रहा है कि आप तो इन लोगों को छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज तो उपस्थित हो गए, तो उसको कैसे स्पष्ट कर पाएंगे जो लगातार आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि प्रवीण काशी से फरार हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से कभी पूछे कब कितने दिन में कितनी बार आते हैं? नहीं पूछ सकता ना आदमी। सवाल ये है कि हम लोग सबसे कमज़ोर, सबसे जो हाशिए के लोग हैं, वो जो है अपनी बात जब कहना शुरू किया है, जो हाशिए पे खड़ा है, उससे जो है इस तरह की बातें की जा रही है। हम लोग हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट का रिट पिटीशन जो हम लोग फाइल कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग दशहरा के दिन तक हमने एक जनमत संग्रह किया। जो सवाल जो है तमाम बड़े बड़े अखबार, दैनिक जागरण ने कहा कि भाई आप जो है ना, ये जो है जाम लगाता है, ये जनता कह रही है, और बनारस की जनता को जो ई रिक्शा चालकों ने जो है अपने बंधक बना के रखा हुआ है, कहीं से कहीं कोई जा नहीं सकता। हम लोगों ने भी एक जनमत संग्रह किया, उसमें ई रिक्शा ड्राइवर के ऊपर 7 सवाल थे, और 7 सवाल जो हमारे थे वो जनता से थे कि क्या आप खुश हैं अभी? क्योंकि लोगों के पास कार नहीं है, हर कोई ओला उबर से नहीं जा सकता है, हर कोई रैपिडो नहीं कर सकता है, यहाँ पे हर किसी के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। लोग ई रिक्शा जो है उनका साधन बना हुआ था कि 10 रुपया 20 रुपये पॉकेट में है तो यहाँ से वो लंका तक जा सकते थे 20 रुपये में। कोई बीमार है तो एक ही बार एक गाड़ी में बैठ करके वो कहीं से हॉस्पिटल BHU पहुँच सकता था, किसी एक छोर से दूसरे छोर तक। इनकी नीतियों ने क्या किया कि उस गरीब, बेरोजगार और उस बेसहारा, उस बीमार को भी जो है उन्होंने एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए नहीं छोड़ा। आपका जो शक्ति प्रदर्शन है अब शास्त्री घाट से उठकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुख कर चुका है, कितना उम्मीद बचा हुआ है? क्योंकि ये जो चेहरे हैं सामने बैठे हैं, इनके चेहरे पे काफ़ी उदासी है, उस उदासी को कैसे एकदम हंसी के चेहरे पे कैसे आपको उम्मीद है? देखिए, हमें न्याय की उम्मीद है और हमें हाई कोर्ट के ऊपर भरोसा है, उच्च न्यायालय है, और हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा और जो भी कानून नियम वो हमारे पक्ष में है। ये तो कहते हैं ना कि तुगलकी फरमान है। यहाँ का एक अधिकारी जो है तुगलक की तरह, जो है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि एक जगह से अपनी राजधानी दूसरी जगह बदल दी, फिर उसने अपना सिक्का भी बदल दिया था। तो वैसे ही ये अधिकारी जो है उसके दिमाग में कुछ आई बातें, पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस की ड्यूटी की है और पुलिस के तरीके से एक नियम बना दिया। उसमें कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं है, कोई भी जो कहते हैं ना कि बौद्धिकता का कहीं से बोध नहीं है दूर दूर तक। और उसमें जो है एक कहा जाए ना कि लोग कहें कि भाई आपने कोई बहुत बड़ा काम किया है ना, जैसे कि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद पर पहुंचाया था अपने उस जहाज को, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं किया है इन्होंने जो है, जो 1.5 लाख परिवार पल रहे थे 25,000 टोटो से, उसकी रोजी रोटी छीनी है। ये बहुत बड़ा अपराध किया है इन्होंने। एक टोटो चालक आत्महत्या कर लिया है, इतना बड़ा अपराध किया है कि लोग आत्महत्या करने को जो है मजबूर हैं। तो ये तो अपराधी हैं, उनके अपराधी हैं जिनके बच्चों की फीस नहीं गई है, उनके अपराधी हैं जिनका किस्त नहीं जा पा रहा है, उनके अपराधी जिनके माँ बाप का इलाज नहीं हो रहा है। इनको तो जेल के अंदर होना चाहिए, पर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं उन कुर्सियों पे जहाँ से कि नियम और कानून बना रहे। आपके टोटो चालक में कुछ महिलाएं जो पैर से अपाहिज हैं,
वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम टोटो चलाएं, लेकिन जो जिस तरीके से प्रशासन और कचहरी के चक्कर भी काट रहे हैं कि हमको चलाया जाए, लेकिन वो अपना बात बता रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन लगातार कह रहे हैं कि तुम्हारा पैर सही नहीं है, तुम और खुद बैसाखी के सहारे चलो, तुम कैसे चलाओ। तो उस परिवार के लिए क्या आप करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग तो सभी टोटो चालकों के लिए, विशेष के लिए ही नहीं, सभी टोटो चालकों के लिए हमारे साथ टोटो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहा कि इस गाड़ी को महिलाएं भी बहुत आसानी से चला लेती हैं। ये ई रिक्शा इतना, देखिए हमारे बीच में बुजुर्ग चालक हैं, है ना, जो चला लेते हैं, पर ये टोटो चला के घर पाल लेते हैं। ये हमारे बीच में है, इनके पैर खराब हैं पूरी तरीके से, पर ये टोटो चला लेते हैं और अपना परिवार भी चला रहे और भी लोगों के लिए सहारा बन रहे हैं। जो खुद बेसहारा है, दिव्यांग है, वो भी दूसरे का सहारा बन रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है ना कि इसमें ये जो नियम बनाया गया है उसको रोका जाए। अगर ये नियम लगा दिया जाए कि एक जो जिस जिले का है उसी जिले में डीएम बनेगा, तो एस राजलिंगम यहाँ के डीएम नहीं होते। जो कमिश्नर यहाँ का बना हुआ है उसे अपने ही जिले का कमिश्नर बनना होता, तो वो यहाँ का कमिश्नर नहीं होता। जिस नेता को यहाँ से प्रधानमंत्री चुन के भेजा गया है उसे कहा जाता कि अपने जिले में ही वो चुनाव लड़ता, तो यहाँ से वो चुन करके कभी नहीं जाता। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं वो उत्तराखंड से आते हैं और यहाँ के पूरे मुख्यमंत्री बने हुए, उन्हें कह दिया जाता कि तुम वहीं पे रहो उत्तराखंड के उस पहाड़ के अंदर, तो यहाँ से वो चुन के नहीं जाते और यहाँ के बीच में भी नहीं आते। सवाल ये है कि हमारी रोजी रोटी को उस दौर में जब जो है फ्री ट्रेड की बात की जा रही है, ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है, जब प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जा रहे, ब्रिक्स समिट में गए थे, अभी जाएंगे कहीं और, कहे थे G20 की मीटिंग किया था उन्होंने। अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को, जो अंबानी है या बड़े बड़े उद्योगपति, उनके व्यापार तो पूरी दुनिया में फैल जाए, और एक टोटो जो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाता है तो समझ में नहीं आता है, वो दूसरे तक नहीं जा सकता। सवाल जो है ना, या तो मैंने कहा कि आपको अगर या तो समझ में नहीं आता तो सामने बैठ के बात करो, कोई आधार तो होना चाहिए बात करने का। अगर समझ में नहीं आता है तो बात तो करो। अच्छा, संवाद करने से समाधान। एक सवाल है कि जब आपको पुलिस ले गई तो फिर क्या कही आपसे? हमारे जब पुलिस लेके जाने के बाद हम बहुत आपको खोजे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आप, लेकिन हम मौके पर नहीं। थोड़ा सा हम जनता जानना चाहती है, आपके जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं कि पुलिस ने क्या व्यवहार किया आपको, क्या कह रही थी इनकी, किस तरीके से आपको? देखिए, हम लोगों का जो व्यवहार था उसी पर आधारित उनका व्यवहार था। हम लोगों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, हम लोगों ने गांधीयन तरीके से धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया उसका दबाव जो है बहुत बढ़ता जा रहा था। उस दबाव में जो इनके आका हैं जो ऊपर बैठे हुए, उनको जवाब देना पड़ता है। उस जवाब के दबाव में जो है इन्होंने ये बोले कि भाई यहाँ पे तो अनशन का प्रभाव बढ़ रहा है। पता नहीं हजारों की संख्या में टोटो चालक प्रधानमंत्री के पीएमओ ऑफिस चले गए थे चाबी वापस करने के लिए, फिर उसके बाद डीएम ऑफिस पहुंच गए थे। तो इससे इनका जो ये एक्सपोज हो रहे थे, उस दबाव को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो मुझे जेल में डाला। प्रशासन का कोई मेरे साथ कोई उस तरह का हाथापाई का व्यवहार नहीं था, कोई हिंसक व्यवहार नहीं था, कोई गाली गलौज भी नहीं किया। पर वो जो तरीका था कि सत्याग्रह जो है, जिसे कहा गया कि देश में आप सत्याग्रह कर सकते हैं, ना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बातों को कहने का तरीका जो शांतिपूर्ण होना चाहिए, उस पर से अगर हमारा जो सबसे गरीब से गरीब आदमी कौन है, जो टोटो चलाता है, रेहड़ी पटरी की दुकानें करता है, यही तो है ना, उस आदमी को अगर वो अपनी बातें रखेगा तो और कैसे रखेगा, उस पर सवाल इन्होंने खड़ा किया। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे प्रवीण कासी को, जो लगातार टोटो चालक, टोटो मालिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनकी लड़ाई जो है अब कोर्ट की तरफ रुख कर चुका है, और इनको न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन हर टोटो चालक यही चाहता है कि जो दिवाली है वो बेहतर मने। अब इनकी दिवाली बेहतर मनती है कि नहीं मनती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।